So who can raise ECB? Indian resident entity, even borrower under restructuring scheme, corporate insolvency resolution process, CIRP जो IBC के तहत होता है, इवन इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग अंडर फेमा, जिनके खिलाफ फेमा में इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी कॉर्पोरेट फॉर दैट मैटर, they have two options: either to borrow from domestic people like through bonds issuance in domestic market, or they simply go to foreign players. Whenever you face deficit in your life, what you do? You call your friend, you call your family members, give some money, you take a credit card, you use your overdraft limit. अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं एज ए बैंकर और 2 साल का आपके पास प्राइवेट बैंक, आरआरबी या फिर किसी और पीएसबी का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं एसबीआई सीबीओ के लिए. और एसबीआई सीबीओ का सबसे बड़ा बैच नॉलेजिस्ट पर जारी है. 2020 से लगातार मैक्सिमम रिजल्ट देता आ रहा है नॉलेजिस्ट, और जितना रिजल्ट हम प्रोड्यूस करते हैं उसके 1% भी रिजल्ट बाकी सारे प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर मिला के भी नहीं करते. इसलिए आप देखते हैं नॉलेजिस्ट पर इतने सारे सक्सेस सेशंस. सो अगर आप उस सक्सेस सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं इस साल, तो आपके लिए एसबीआई सीबीओ के इन सारे डेडिकेटेड बैचेस में एनरोल करने का एक मौका है. वी डोंट ऑफर डिस्काउंट्स, रिमेंबर, वी ऑफर सिलेक्शंस. एंड व्हेन इट कम्स टू नॉलेजिस्ट कोर्सेस, we teach not only for selection but also beyond it. So see you in internal classes. Thank you. Today's banking news is new guidelines for external commercial borrowing. What is external commercial borrowing? जब हम अपने देश से पैसा उठाते हैं उसको डोमेस्टिक बोरोइंग कहा जाता है. What is external commercial borrowing? When government has deficit, जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम और एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है तो गवर्नमेंट डेफिसिट में चला जाता है. Whenever you face deficit in your life, what you do? You call your friend, you call your family members, give some money, you take a credit card, you use your overdraft limit, right? Similarly, government of India or any corporate for that matter, they have two options: either to borrow from domestic people like through bonds issuance in domestic market, or they simply go to foreign players. Why to go to foreign market? Because the interest rate is in foreign market is cheaper. जितना डेवलप्ड कंट्री इंटरेस्ट रेट उतना कम, जितना कम डेवलप्ड कंट्री इंटरेस्ट रेट उतना ज्यादा. जैसे यूएसए, जापान, यूरोप, आप ये सब देखेंगे इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम रहता है. जापान में तो ना की बराबर. इफ यू अगर आप जापान में बैंक में पैसा रखेंगे, बैंक आपको बोलेगा आप हमें चार्ज दीजिए, क्योंकि हम आपके पैसे को सेफ गार्ड कर रहे हैं. वी आर सेफ गार्डिंग योर मनी, हेंस यू पे अस द फी, राइट? सो इंडियन कॉर्पोरेट्स, इंडियन गवर्नमेंट गो टू एक्सटर्नल एंटिटी. यहां पे जो एससीबी के बारे में बात हो रहा है, ये इंडियन कॉर्पोरेट्स के बारे में बात हो रहा है, ठीक है? सो आरबीआई लिबरलाइज्ड, मतलब फ्री कर दिया है, थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग नॉर्म्स. इट विल हेल्प इंडिया इंक, मतलब इंडियन कॉर्पोरेट्स, to raise overseas funds, bring dollars into India and support rupee amid global uncertainty. ECB is, what is ECB? Loan raised by Indian companies from foreign lenders, increases foreign currency inflow, supports forex reserves and rupee stability. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हायर बोरोइंग लिमिट, नया बोरोइंग लिमिट क्या है? अप टू $1 बिलियन आउटस्टैंडिंग ECB. ठीक है, कितना हम रेज कर सकते हैं, कितना पैसा लोन उठा सकते हैं बाहर से, ठीक है? या फिर 300 ऑफ द नेटवर्थ ऑफ दैट कॉर्पोरेट. अगर कंपनी का नेटवर्थ 1 करोड़ है तो कंपनी 300 करोड़ उठा सकता है. गेटिंग इट? एक्सेप्शन, इफ मैच्योरिटी इज बिलो 3 years, इट मस्ट फॉलो ट्रेड क्रेडिट कॉस्ट सेलिंग. वो जो क्रेडिट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए है. अगर 3 साल है या फिर थोड़ा ऊपर है तो आपको 1 बिलियन या फिर 300% ऑफ नेटवर्थ, व्हिच एवर इज हायर, आप ले सकते हो. ठीक है? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, नो जनरल कैप ऑन बोरोइंग कॉस्ट टू बी मार्केट लिंक्ड, राइट? मार्केट लिंक जो कॉस्ट होगा वो मार्केट लिंक्ड होगा. ईसीबी कैन बी इन फॉरेन करेंसी और इन आईएनआर. आप फॉरेन करेंसी डॉलर में भी पैसा उठा सकते हैं या फिर इंडियन रुपी में. ओके, एंड करेंसी कैन बी कन्वर्टेड, करेंसी कैन बी चेंज्ड. नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स आप इक्विटी में उसको दे सकते हो. ठीक है, मतलब अगर आपको रिपेमेंट करना है आप अपने शेयर भी दे सकते हो, मतलब नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट, राइट?
So who can raise ECB? Indian resident entity, even borrower under restructuring scheme, corporate insolvency resolution process, CIRP जो IBC के तहत होता है, इवन इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग अंडर फेमा, जिनके खिलाफ फेमा में इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। हु कैन लेंड, पैसा कौन दे सकता है? पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, PROI, ओवरसीज ब्रांच ऑफ RBI रेगुलेटेड एंटिटी, मतलब जैसे BOB के ओवरसीज ब्रांच, बैंक ऑफ बड़ौदा न्यूजीलैंड एक है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं। तो फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन IFSC, IFSC इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म IFSC? कमेंट करके बताइए। गिफ्ट सिटी में है IFSC अहमदाबाद, तो क्या है IFSC का फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे। ठीक है, जो NEFT का IFSC कोड ये नहीं है। आप सिक्योरिटी क्या दे सकते हैं? इमूवेबल एसेट, मूवेबल एसेट, फाइनेंशियल एसेट, इंटेंजिबल एसेट। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, क्योंकि वो डिटेल में जो है वो क्रेडिट के लिए होता है। ठीक है, तो आप आज का क्वेश्चन है, क्या है? Under the RBI's liberalized external commercial borrowing guidelines, an eligible borrower can raise ECB up to what amount? It is up to 1 billion or 300% of net worth, whichever is higher. ये भी याद रखिए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, इसी तरह का क्वेश्चन, इसीलिए मैं CBO में ये क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं आपके लिए, और नया ताजा ताजा अपडेट है। RBI सर्कुलर में भी जाएगा, बैंकिंग नॉलेज के लिए भी जाएगा, और जो जनरल अवेयरनेस है उसके लिए भी जाएगा। पहले 750 मिलियन हुआ करता था, अभी 1 बिलियन और 300% ऑफ नेटवर्थ, व्हिचएवर इज हायर। इस चीज को याद रखिए। I took प्रोफेशनल बैंकर कोर्स, यस इट विल कवर ऑल टॉपिक्स, इट विल कवर ऑल टॉपिक्स माय डियर फ्रेंड। प्रोफेशनल बैंकर तो हमारा स्पेशल डिजाइन कोर्स है। यू आर ऑलवेज रिफ्रेशिंग फॉर अस सर, क्योंकि मैं डाउन नहीं हो सकता ना, और ये आखिर के 1 महीने बचे हैं, उसमें तो हमें जोश दिखाना ही पड़ेगा। सर बॉब MSc ज्वाइन करना है क्या जब तक एग्जाम और फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है CBO में? आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। MSME ज्वाइन कर सकते हो कॉन्ट्रेक्चुअल में बीच में। ठीक है, सो थैंक यू वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जो बड़े बड़े क्वेरीज हैं आप मुझे भेज दीजिए, वर्क जा रहे हैं एंड मूव टू फॉरेक्स RM। So I need to mention both. Yes, mention both in your resume. Mention both in your resume. आंसर्स बोलिए, आंसर NBFC ही है उसका। ठीक है, NBFC है। थैंक यू सर, दिस टाइम विल क्रैक संजय विथ योर दिस मोटिवेटिंग लाइन कि आप क्रैक करेंगे और मेरे लिए रिजल्ट लेकर आएंगे। और रिजल्ट से प्यारा चीज कुछ नहीं होता है, सक्सेस से बढ़िया चीज, बड़ा चीज जिंदगी में कुछ नहीं होता है। आपको तो एक सक्सेस देखना है, मुझे तो सक्सेस का लत लग चुका है। हर साल हजारों के संख्या में हम CBO और बाकी लेटरल एंट्री तो करते ही हैं, CBO में हजारों संख्या में जब लोग जाते हैं, उनके पेरेंट्स, उनके घर वाले, उनके चाहने वालों का प्यार मोहब्बत भी मिलता है। कितने सारे पेरेंट्स आके मेरे सक्सेस सेशन में रो पड़ते हैं, प्यार बरसाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो फिर वो लत जिसको लग चुका है, 1-2 रिजल्ट से उसका पेट भरने वाला नहीं है। तो प्लीज मेक दिस SBI CBO 2026 बैच bigger than ever for me. So see you at the internal classes. Whatever required to be done, we will be doing. But इस तरह से आप अपना प्यार बरकरार रखिए। So see you at the other side. Thank you guys for your love, for your support, and for your energetic preparation in SBI CBO. See you at the other side.